हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल ऑफ एसेट बाय हायर परचेज़र। ठीक है कि एसेट हायर परचेज़र सेल कर रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हायर परचेज़र जो है एसेट सेल कर देता है और वेंडर को पूरी पेमेंट कर देता है। ठीक है, सारी इंस्टॉलमेंट अभी पे नहीं हुई तो कुछ इंस्टॉलमेंट पे करके वो एसेट को सेल कर देता है वेंडर से बात वगैरह करके, और फिर वेंडर को पूरी पेमेंट कर देता है। तो अब वेंडर को पूरी पेमेंट मिल रही है एक साथ, तो वेंडर उसको कुछ जो है कंसेशन वगैरह दे देता है। अब बात क्या है कि परचेज़र की बुक्स में क्या एंट्री होगी। परचेज़र जो है एसेट को सेल करेगा तो क्या एंट्री होगी, उसके पास पैसा आएगा परचेज़र की बुक्स में, बैंक टू एसेट। फिर जो एसेट अकाउंट का बैलेंस होगा, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि क्रेडिट साइड का बैलेंस है तो प्रॉफिट होगा और डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है तो लॉस होगा। प्रॉफिट हो रहा है तो एसेट टू पी एंड एल, लॉस हो रहा है तो पी एंड एल टू एसेट। इसी तरह वेंडर की अकाउंट जो है उस पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा और वेंडर को पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, पहले इंटरेस्ट लगाएंगे, इंटरेस्ट टू वेंडर और फिर वेंडर टू बैंक। ठीक है, तो ये है कि पीछे वाला क्वेश्चन था कि हमने एसेट ट्रांसफ़र किया, इसमें है कि एसेट सीधा सेल ही कर दी गई है। ठीक है, तो कैसे देखो क्वेश्चन। ए कंपनी परचेज ए मशीन ऑन 1 अप्रैल 2013 ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम बी कंपनी। कैश प्राइस है 2,40,000, 70,000 वॉज पेड ऑन साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट एंड बैलेंस वाज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 70,000 ईच ऑन 31 मार्च ईच ईयर। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट 10% per annum. A company charges depreciation at 10% on diminishing balance method. Accounts are closed on 31 March each year. On 31 January 2015, a company sold the machine for 1,20,000, 1,50,000 and the amount due to B company was settled for 1,25,000. Show necessary ledger accounts in the books of A company. तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमें जो है किसकी बुक्स में अकाउंट बनाने हैं, इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी। ठीक है, तो ए कंपनी की बुक्स में हमें अकाउंट बनाने हैं। ए कंपनी यानी कि परचेज़र की बुक्स में अकाउंट बनाना है हमें। तो परचेज़र की बुक्स में किसका अकाउंट बनेगा, एक तो मशीन अकाउंट बन जाएगा, और एक किसका अकाउंट बन जाएगा, बी कंपनी का। तो 2013 में ठीक है 1 अप्रैल को 2013 में 1 अप्रैल को ए कंपनी ने एक मशीन खरीदी। ठीक है, तो मशीन टू बी कंपनी, तो बी कंपनी में कितना आएगा, मतलब मशीन अकाउंट में क्या आएगा, टू बी कंपनी कितना प्राइस है 2,40,000। फिर बी कंपनी में क्या आएगा, बाय मशीन 2,40,000। अब ये कह रहा है कि 70,000 तो एडवांस पेमेंट कर दी, तो 2013 अप्रैल 1 टू बैंक 70,000 एडवांस पेमेंट कर दी, और बाकी जो है 3 इंस्टॉलमेंट में, अब 2,40 में से 70 दे दिया तो 1,70 बचे, 1,70 बचे तो 3 इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट है ईयरली, ये ध्यान रखना है ईयरली है या हाफ ईयरली। ठीक है, 31 मार्च को पे करनी है यानी कि ईयरली है, तो 70,000 गुना 3 2,10 2,10 तो इंस्टॉलमेंट हो गई, ये तो इंस्टॉलमेंट होगी। एडवांस पेमेंट कितनी है 70, यानी कि 280 हो गया। ये क्या हो गया, हायर परचेज प्राइस, यानी कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो अब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है तो आपका जो है इंटरेस्ट रेट भी दे रखी है हमें 10% पर एनम। ठीक है, तो अब देखो
यहाँ पे उसने कितनी इंस्टॉलमेंट पे किया है, 1 जनवरी 2015 में उसने सेल कर दी। ठीक है, तो 2014, ठीक है, 31 मार्च क्या लगेगा बाय इंटरेस्ट, 240 में से 70 गए, 170 पे कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट है आपका, 10%, कितना आ गया 17,000। ठीक है, तो पेमेंट कर देंगे 2014 31 मार्च टू बैंक। तो 70,000 जो आपकी इंस्टॉलमेंट है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या निकाल देंगे, बैलेंस आ जाएगा आपका, ये ऐड करके ये लेस करेंगे 1,17,000। ठीक है, फिर 2014 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD। इस तरह से यहाँ पे क्या लग जाएगा, 31 मार्च को बाई डेप्रीसिएशन लगाना है हमें 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो 2,40,000 1 अप्रैल को ही खरीदी हुई है, तो 10% 24,000। तो बाई बैलेंस CD 240 में से 24 लेस कर देंगे, यह आ जाएगा 216। ठीक है, 2014 ये अप्रैल 1 बैलेंस BD 216। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अगली जो हमारी इंस्टॉलमेंट होती ड्यू वो होती 31 मार्च 2015 को, लेकिन ये कह रहा है 31 जनवरी 2015 को, यानी कि 31 मार्च 2015 से पहले ही एक कंपनी ने मशीन सेल कर दी। ठीक है, 1,50,000। तो यहाँ पे 2015 31 जनवरी को, ठीक है, तो कितने महीने बनेंगे, 10 महीने बनेंगे। तो 10 महीने का हम इंटरेस्ट लगा देंगे 1,17,000 पे। ठीक है, 1,17,000 पे इंटरेस्ट रेट है आपका 10%, और कितने ही महीने का चाहिए हमें, 10 महीने का। ठीक है, तो ये जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9,750। ठीक है, 1,17,000 पे 10% इंटरेस्ट रेट है आपका, और 10 ही महीने के लिए। ठीक है, 9,750 आ जाएगा ये। अब क्या करना है, अब हमें ये देखना है ये B कंपनी को हम कितनी पेमेंट कर रहे हैं। यही है ना कि B कंपनी को हम पेमेंट कर देंगे एक साथ, तो B कंपनी को हम कितनी पेमेंट कर रहे हैं। A कंपनी ने तो मशीन सेल की 1,50,000 में, और B कंपनी का जो अकाउंट है वो कितने में सेटल हुआ, 1,25 में, यानी कि B कंपनी को हमने 1,25 में पेमेंट करी है। ठीक है, 31 जनवरी को B कंपनी को टू बैंक कितनी पेमेंट की है, 1,25। ठीक है, 1,25 को पेमेंट की है। तो अब आप देखो उसको कितना बैलेंस देना था हमने, इनका टोटल करेंगे, 1,26,750 हमने उसको देना था, और 1,25 की हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि 1,26 के बदले हम 1,25 दे रहे हैं, 1,25 दे रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हम जो है B कंपनी टू P&L ये एंट्री हो जाएगी, तो टू P&L 1,750। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, A कंपनी की बुक्स में हम आ जाएँ, मशीनरी अकाउंट पे हम आ जाएंगे 2015 31 जनवरी बाय, यहाँ पे आ जाएगा बाय डेप्रीसिएशन, ये भी 10 मंथ्स के लिए लगेगा। तो 2,16,000 का 10%,
ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो 216 पे लगेगा, और कितने महीने के लिए, 10 ही महीने के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 18,000। अब मशीन अकाउंट कितने में सेल किया आपने ये देखना है, कितने में सेल की, 150 में। यहाँ जाएगा बैंक टू मशीन बाय बैंक, कितना आ जाएगा, 1,50,000। ठीक है, तो 150 आपकी बुक्स में वैल्यू है 216 और ये वैल्यू है 168, यानी कि 216 वाली चीज़ की आपको 168। ठीक है, ये आपने पहले भी डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में किया हुआ है कि इन दोनों को टोटल करेंगे, डेप्रिसिएशन और ये जो सेल वैल्यू है, और ये 216 में से ये 168 लेस करेंगे, यानी कि डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो क्या एंट्री होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो क्या आ जाएगा यहाँ बाय P&L लॉस 48,000। ठीक है, इस तरह से है, इस तरह से ये आपको बनाना है, तो कर लेना है इसको अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना।